गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अतुल है और मैं एक शराबी हूँ। वी आर एट पेज 31, चैप्टर 3, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। और इसका अपने पहला 1.5 पेज पढ़ लिया था परसों। और इसमें हमें पता चला था कि एक शराबी जो होता है वो डिनायल में होता है, और शराबी हमेशा ये सोचता है कि मैं औरों की तरह पी सकता हूँ, और तरह तरह के प्रयोग करता है ये सिद्ध करने के लिए अपने आप को और औरों को भी कि मैं सामान्य लोगों की तरह शराब पी सकता हूँ। और होता क्या है कि एक और अटेम्प्ट होता है और एक और फेलियर होता है, यानी कि एक और प्रयास होता है और ये प्रयास असफल होता है, और शराबी हमेशा अपने मुंह के बल फिर गिरता है और चोट खाता है। ऊपर लिखा था कि वी हैव ट्राइड एवरी इमेजिनेबल रेमेडी। अगर मैं पेज 31 की फर्स्ट लाइन देखूं तो उसमें लिखा हुआ है कि वी हैव ट्राइड एवरी इमेजिनेबल रेमेडी, यानी कि शराबीपन से छुटकारा पाने के लिए, अपने सुधार के लिए मैंने हर वो संभव कोशिश करी है जो जिसकी आदमी कल्पना कर सकता है, जिसके बारे में सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है। हर एक प्रयास जो है वो किया है। अब वो ये बता रहा है कि हेयर आर सम ऑफ द मेथड्स वी हैव ट्राइड। वो कैसे प्रयास हैं जो कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं ठीक से गिनूं तो 18 प्रयास बताए गए हैं जो आमतौर पर शराबी करते हैं, लेकिन बाद में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ 18 ऐसे प्रयास हैं, लेकिन इनकी अगर मैं सूची बनाऊं तो अनगिनत है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो 18 उसने लिखे हैं यहाँ पे, इससे हम सबको कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन अवश्य मिलेगी, और हमें पता चलेगा कि एक शराबी की मानसिक विचारधारा किस ओर जा रही है। ड्रिंकिंग बियर ओनली, सबसे पहला, सिर्फ बियर पीऊंगा भी। ये विस्की, रम, जिन, वोडका ये थोड़े हार्ड ड्रिंक्स हैं, तो मैं सिर्फ बियर पे अपने आप को अगर मैं सीमित रखूं तो मैं ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा पीऊंगा नहीं कभी, और कोई ज्यादा गड़बड़ होगी नहीं। लिमिटिंग द नंबर ऑफ ड्रिंक्स, ये तो आमतौर पे हर शराबी सोचता है कि यार मैं पीना शुरू करता हूँ जब, तो मैं तो सिर्फ 2 या 3 पीऊंगा, बस उससे ज्यादा पीऊंगा ही नहीं। लिमिट करूंगा, यानी कि सीमित रखूंगा शराब की मात्रा। नेवर ड्रिंकिंग अलोन, अकेले पीता हूं तो गड़बड़ होती है, मैं अकेला कभी पीऊंगा ही नहीं। जब तक मेरे पास कोई साथ संगत नहीं होगा मैं पीना शुरू ही नहीं करूंगा, गड़बड़ होगी नहीं। नेवर ड्रिंकिंग इन द मॉर्निंग, ये जो सुबह पीता हूं ना मैं, वो गड़बड़ रहती है, सिर्फ शाम को पीऊंगा। ड्रिंकिंग ओनली एट होम, जो बाहर जाता हूँ ना, संगत खराब है, उसमें ज्यादा हो जाती है हमेशा। मैं तो अपने घर में ही पीऊंगा हमेशा, बाहर पीऊंगा ही नहीं, सिर्फ घर पे पीऊंगा, ओनली एट होम। नेवर हैविंग इट इन हाउस, ये जो स्टॉक रखता हूँ ना मैं, पेटी 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 लाके रख देता हूँ बोतलों की घर में, उसकी वजह से ज्यादा हो जाती है, तो घर पे रखूंगा ही नहीं मैं। जब जितनी चाहिए ना उतनी लेके आऊंगा, पीऊंगा, खत्म करके अलग हटाऊंगा। ये घर पे जो स्टॉक बना के रख देता हूँ मैं शराब का, उससे सारी तकलीफ का वो जड़ है, तो मैं पीऊंगा ही नहीं, घर पे रखूंगा ही नहीं। नेवर ड्रिंकिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ये जो काम का समय है, बिजनेस आवर्स है, यानी कि जो समय काम करने का होता है उसके दौरान पीना है, वो गड़बड़ है। शाम को फ्री होने के बाद ही पिया करूंगा, बिजनेस आवर्स में नहीं पीऊंगा। ड्रिंकिंग ओनली एट पार्टीज, सिर्फ पार्टी में पीऊंगा, बाकी कोई पीने का कारण नहीं है। सिर्फ पार्टी में जिस दिन होगी पार्टी उस दिन जाऊंगा। लेकिन होता क्या था कि रोज पार्टी करता था, भाई आज तो पार्टी है, हफ्ते में 7 दिन पार्टी होती थी। स्विचिंग फ्रॉम स्कॉच टू ब्रांडी, ये भी आमतौर पे बहुत शराबिया करते हैं कि ये सोचते हैं कि यार ये जो विस्की पी रहा हूँ ना मैं, इसकी वजह से गड़बड़ हो रही सारी, मैं विस्की से वोडका पे शिफ्ट कर लेता हूँ, उससे फिर मैं नियंत्रित भी कर पाऊंगा, ज्यादा गड़बड़ भी नहीं होगी, और सब ठीक हो जाएगा। तो चेंजिंग द ड्रिंक, अगेन समथिंग वेरी कॉमन दैट मोस्ट अल्कोहलिक्स डू। एग्रीइंग टू रिजाइन इफ एवर ड्रंक ऑन द जॉब, काम के टाइम पे और काम के समय और अपने कार्यस्थल पे अगर मैंने पी ली और मैं पीते हुए पकड़ा गया, कुछ ऐसा हो गया, तो मैं तो वही काम छोड़ दूंगा। तो ये अपने आप पे ऊपर एक जोर डाल रहा है, एक हावी कर रहा है ख्याल को कि मैं काम के समय बिल्कुल नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये काम के समय जो मैंने पीना शुरू कर दिया ना,
इससे सारी गड़बड़ हो रही है। सिर्फ जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन पीऊंगा, या अपने वर्किंग आवर्स के बाद जब भी समय मिलेगा तब पीऊंगा, काम के टाइम नहीं पीऊंगा। लेकिन शराबीपन जब बढ़ती गई, ये प्रतिज्ञा मैंने भी खाई थी, लेकिन जब शराबीपन प्रोग्रेस हुई, जब बीमारी का एक प्रोग्रेशन इतनी हो गई थी, तो काम के समय भी, काम के सरकारी स्थल पे भी, अपने डेस्क पे भी पीनी शुरू कर दी थी। टेकिंग अ ट्रिप, ये जो मेरा शहर है जिसमें मैं रहता हूँ, वहां पे पीने से की वजह से, वहां पे रहने की वजह से पी रहा हूँ मैं। जिस दिन मैं, जब मैं बाहर जाता हूँ, अपना वातावरण बदल देता हूँ, तब मैं शराब से कुछ अर्से तक दूर रहता हूँ, तो मैं एक ट्रिप पे जाऊंगा। नॉट टेकिंग अ ट्रिप। जब भी बाहर जाता हूँ मैं बहुत पीता हूँ। घर के अंदर अपने शहर में रहता हूँ तो एक नियमित रूप से जाता हूँ, आता हूँ, काम पे जाता हूँ, आता हूँ, और सीमित संख्या में, क्वांटिटी में कंट्रोल ड्रिंकिंग कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं एकदम खुल जाता हूँ, बहुत ज्यादा पीने लगता हूँ। तो हर एक शराबी का हम देख रहे हैं कि अलग एक मानसिक विचारधारा है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो छोड़ नहीं पा रहा। वो कुछ भी कर रहा है, वो हर तरीके का प्रयास कर रहा है, हर तरीके की अपनी लिए योजना बना रहा है शराब से दूर रहने की, या शराब अपनी नियंत्रित करने की, वो नहीं कर पा रहा। स्वेरिंग ऑफ फॉरएवर विद एंड विदाउट अ सॉलम ओथ, यानी कि एक शपथ लेना, एक प्रतिज्ञा लेना है, अपने आप से एक वादा करना, कभी कभी औपचारिक रूप से, कभी अनौपचारिक रूप से, लेकिन अपने आप से एक वादा करना है, एक प्रतिज्ञा लेना कि भैया आज के बाद मैं कभी नहीं पीऊंगा, आई स्वेयर अपॉन गॉड। जो भी धर्म से संबंध रखते हैं, भगवान की कस्में खानी, अपने बीवी बच्चों की कस्में खानी, प्रतिज्ञा लेनी कि मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन वो भी विफल। टेकिंग ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम, उसकी वजह से शराब से एक चाहत जो है, शराब पीने की इच्छा जो है वो कम हो सकती है। इसलिए मैं व्यायाम करूंगा, जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लूंगा, कोई स्पोर्ट खेलूंगा। उसकी वजह से मेरा ध्यान भी भटका रहेगा और शराब पीने की इच्छा भी कम हो जाएगी। ये भी प्रयास करके देखिए। रीडिंग इंस्पिरेशनल बुक्स, किताबें पढ़ना, वो किताबें जो हमें प्रोत्साहित करती हैं आध्यात्मिकता की ओर, शराब से दूर रहने की ओर। गोइंग टू हेल्थ फार्म्स एंड सैनिटोरियम्स, सेंटर्स में जाना, हेल्थ फार्म्स में जाना, रिजॉर्ट्स में जाना, जहाँ पे वातावरण थोड़ा बंद सा होता है, शराब मिलती नहीं है, इसलिए वहां पे अपने आप को जाके और प्लेस कर देना, ऐसी जगह पे अपने आप को स्थित करना जहाँ पे शराब ना मिले, और शराब से दूर रहना। एक्सेप्टिंग वॉलंटरी कमिटमेंट टू असाइलम्स, इससे वही हो गया, ट्रीटमेंट सेंटर में जाना जहाँ पे आदमी बंद हो जाए। वॉलंटरी कमिटमेंट, ये कमिटमेंट वर्ड काफी आएगा बिग बुक में, और इसका थोड़ा सा मैं बता दूं। कमिटमेंट का मतलब होता है कि शराबी जब शराबीपन उसका बढ़ जाता है, तो वो ना केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए ना वो एक खतरा सा बन जाता है, और अगर वो उस तरह से चलता रहा तो वो उसके लिए भी हानिकारक है, और उसके आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक बन जाता है। वो ऐसे में वो उसको कमिट कर देते हैं, यानी कि उसको एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बंद सा कर देते हैं, ताकि वो ना शराब के पास जा सके, ना किसी अपने को हानि पहुंचा सके। तो वो कमिटमेंट होती है ज्यादातर असाइलम्स में, यानी कि पागल खानों में, अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में, ऐसी जगह पे कमिटमेंट्स होती हैं, ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं। जैसे कि हमें याद आएगा तो अपना दोस्त जो था एबी थैचर, उसको एक ऐसे ही सेंटर में कमिट करने वाले थे कोर्ट रूम में, जज द्वारा, जब रोलैंड हैजर्ड ने उसको आके बचाया था। तो ये कमिटमेंट जो है, ये वर्ड हम कई दफे देखेंगे आगे जाके बिग बुक में। तो अपने आप को वॉलंटरी, एक्सेप्टिंग वॉलंटरी, यानी खुद अपने आप ही जाके भैया मेरे को यहाँ पे बंद कर दो कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरी शराब जो है वो आपे से बाहर हो रही है, तो मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। तो कंट्रोल करने का यह भी तरीका आजमाया है शराबियों ने। और अंत में लिखता है, वी कुड इंक्रीज द लिस्ट एड इन्फिनिटम, यानी कि अनंत ये सूची अगर मैं बनाना शुरू करूं, और इसके अलावा भी अगर हम अपने ड्रिंकिंग करियर में पीछे मुड़ के देखें तो अन्य प्रकार के कई प्रयास करें शराब छोड़ने के, लेकिन वो जो डिनायल थी कि मैं औरों की तरह पी सकता हूं, वो जो चीज थी वो, उसमें हमेशा मैं असफल ही रहा हूं। We do not like to pronounce any individual as alcoholic, but you can quickly diagnose yourself. Step over to the nearest barroom and try some controlled drinking. Try to drink and stop abruptly.
ट्राई इट मोर देन वंस। अपने आप को, किसी को हम अल्कोहलिक घोषित नहीं करना चाहते। ये सेल्फ डायग्नोस्ड डिजीज है, यानी कि अगर मैं शराबी हूं तो मुझे खुद ये अपने आप को समझाना है, अपने आप को मनवाना है और फिर स्वीकार करना है कि हाँ मैं एक शराबी हूं। कोई भी न्यू कमर मीटिंग में आता है, या मैं भी जब न्यू कमर था मीटिंग में गया था, तो किसी ने मेरे को नहीं बोला कि तुम शराबी हो। मेरे को अपनी कहानियां सुनाई, मेरे को बीमारी के बारे में बताया, उसके बाद मेरे को खुद इस नतीजे पे पहुंचना था या नहीं पहुंचना था कि मैं वाकई में एक अल्कोहलिक हूं। और यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि वी डू नॉट लाइक टू प्रोनाउंस एनी इंडिविजुअल एज अल्कोहलिक। हम कोई नहीं जो किस घोषित करे कि फलाना अल्कोहलिक और फलाना नहीं। लेकिन वो एक तरीका बता रहा है कि आप अपने आप को इस बात पे, इस निष्कर्ष पे खुद ही आ सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं अपने आप को खुद ही बहुत जल्दी, कि एक बार रूम में जाइए, यानी कि एक ठेके पे आते पे जाइए, बार में जाइए और कंट्रोल ड्रिंकिंग की कोशिश करो। एक चेष्टा करो, एक प्रयास करो। ट्राई टू ड्रिंक एंड स्टॉप एब्रप्टली, यानी कि एक दो ड्रिंक पियो, रुक जाओ कि बस ये दो पी ली मैंने, इसके बाद नहीं पीऊंगा। लेकिन सच्चा शराबी जो होता है, जेन्युइन शराबी जो होता है, जो शराबी असल में होता है, वो ये कर नहीं सकता, क्योंकि एलर्जी जो है, जिसके बारे में डॉक्टर सिलपत ने बात करी और जिसके बारे में बार बार यहाँ पे बात हो रही है, वो एलर्जी जो है वो मुझे रुकने नहीं देती, क्योंकि वो एक फिजिकल क्रेविंग ट्रिगर कर देती है। एक शारीरिक भूख मेरे अंदर इस प्रकार समा जाती है कि मैं रुक ही नहीं पाता, अगर मैं वास्तव में एक रियल अल्कोहलिक हूं। तो मैं अगर पीने के बाद एकदम से अपने आप को रोकना चाहूं तो मैं नहीं रोक सकता हूं। ट्राई इट मोर देन वंस, एक बार नहीं अनेक बार करके देखो इसको। इट विल नॉट टेक लॉन्ग फॉर अस टू डिसाइड इफ यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर मैं अपने आपके साथ ईमानदार हूं, देखो ईमानदारी एक शर्त है जो बार बार, ईमानदारी वाली बात जो है ना, बार बार उछल के आएगी हमारे सामने। स्टेप वर्क करते हुए, बिग बुक पढ़ते हुए, अपने आप से बात करते हुए, ईमानदारी जो है वो एक प्री कंडीशन है, यानी कि उसके बिना काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे फिर ईमानदारी की बात करता है कि अगर मैं अपने आप के साथ ईमानदार हूं तो मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी अपने आप को ही ये सिद्ध करने में कि मैं वाकई में शराबी हूं। क्यों? क्योंकि मैं रुक नहीं पा रहा हूं। मैं प्रयास क्या कर रहा हूं कि दो ड्रिंक पी के रुक जाऊं। क्या मैं रुक पा रहा हूं? नहीं। मैंने अनेक प्रयास करे, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। वो सिद्ध करता है कि मैं शराबी हूं, अगर मैं अपने आप के साथ ईमानदार हूं तो। इट मे बी वर्थ अ बैड केस ऑफ जिटर्स इफ यू गेट अ फुल नॉलेज ऑफ योर कंडीशन। अगर मेरे को पूर्ण रूप से ज्ञान आ गया कि हाँ मैं शराबी हूं, और उसकी वजह से मेरे को कई बार पीना पड़ा और पी के मेरी हालत खराब हुई, यहाँ पे उसको बोल रहा है बैड केस ऑफ जिटर्स, यानी कि मेरी हालत खराब हो गई शारीरिक लेवल पे। शारीरिक तौर पे मेरी अगर हालत खराब हो रही है बार बार पीने से, लेकिन मैं अपने आप को ये सिद्ध कर पा रहा हूँ ईमानदारी के साथ कि मैं शराबी हूं, तो ये कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। ये कोई घाटे वाला सौदा नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरे को एक ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मैं शराबी हूं। और ये जो है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, कंसीडिंग टू माई इनरमोस्ट सेल्फ, मैं अपने आप को कंसीड कर रहा हूं, यानी कि बार बार प्रयास करके और मैं हार रहा हूं, और अंत में मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हाँ मैं शराबी हूं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन माई रिकवरी। मैं तो कहीं उसे बोलता हूँ यार, मेरा दोस्त है सुमेश, वो कह रहा है यार एक न्यू कमर आया उसको फर्स्ट स्टेप कराना है। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप हम करा ही नहीं सकते हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस से फर्स्ट स्टेप होता ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप तो शराब कराती है, और वो कराती है बाहर जाके, हाथों में और ठेकों में, बारों में, पबों में, रेस्टोरेंट में। बोतल के साथ होता है फर्स्ट स्टेप, बोतल के बिना फर्स्ट स्टेप हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर मैं, मेरे पी के मेरी हालत खराब हो रही है, लेकिन मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मैं नहीं रुक पा रहा हूँ, मैं अल्कोहलिक हूँ। ना मेरा नियंत्रण है कोई संख्या पे कि कितनी कंट्रोल क्वांटिटी पे कि मैं कितनी पी रहा हूँ, और मैं रुकना चाहता हूँ तो मैं रुक नहीं पाता हूँ। ये दो सवाल में अपने आप को ईमानदारी के साथ पूछूं तो मैं पता चला कि मैं शराबी हूं कि नहीं हूं। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है मेरे को शराबी कराती है बाहर जाके। तो वो यहाँ पे एक बता रहा है कि कैसे अपने आप को मैं अगर डायग्नोस कर सकता हूँ कि मैं शराबी हूं कि नहीं हूं, और उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो पहला कदम है रिकवरी। दो देर इज नो वे ऑफ प्रूविंग इट, we believe that early in our drinking careers, most of us could have stopped drinking, but the difficulty is that few alcoholics have enough desire to stop while there is yet time.
अब हम एक कॉन्सेप्ट पे आ गए, एज येट पे। शराबीपन एक बढ़ती हुई बीमारी है। मैं एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में शराबी नहीं बना। शराबी बनने में समय लगा। ये एक बढ़ती हुई प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो इसकी प्रोग्रेशन जो है ये वेरी करती है केस टू केस। मेरे मेरे केस में प्रोग्रेशन बड़ी धीरे हुई थी, लेकिन जब स्पीड पकड़ी तो ऐसी स्पीड पकड़ी जिसका हिसाब ही नहीं था। कईयों में स्पीड ज्यादा पकड़ लेती है, और थोड़े ही दिनों में, चंद महीनों में, कभी कभी चंद सालों में तीव्रता बीमारी की बढ़ जाती है, इस हद तक कि उसकी जिंदगी बहुत बड़ी मात्रा में अव्यवस्थित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये एक बात बता रहा है कि अगर शुरुआत में, जब तक बीमारी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, एक शराबी शराब छोड़ दे तो उसका ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और हम वही बात करते हैं, मीटिंग में भी न्यू कमर्स को एक टॉपिक दिया जाता है, हम बोलते हैं एज येट, यानी कि भैया अगर बीबी छोड़ के नहीं गई तो चली जाएगी, नौकरी है अभी है, चलो कोई बात नहीं, अभी है, अभी नहीं गई, एज येट। अभी तेरे पास गाड़ी है, एज येट। अभी तेरे पास नौकरी है, एज येट। लेकिन ये जो एज येट है, इसमें आदमी रुकता है कि नहीं रुकता? वो ये यही बता रहा है कि द प्रॉब्लम है कि रुकता नहीं आदमी। Few alcoholics have enough desire to stop while there is yet time. अभी समय है, रुक जा भैया। नहीं भैया, अभी तो पीने का टाइम है, अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी तो मेरी हालत नहीं बनती, अभी तो मैं आप जैसा नहीं, आप तो वो जैसा। We have tried a few instances where people have showed definite signs of alcoholism, were able to stop for a long period of time because of an overpowering desire to do so. Overpowering desire यानी कि एक ऐसी इच्छा शक्ति, और एक ऐसी इच्छा छोड़ने की, और ये इतनी इतनी तीव्र थी, इतनी स्ट्रांग थी, इतनी शक्तिशाली थी कि बहुत लंबे अरसे तक लोग छोड़ सके। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्यू इंस्टेंसेस, ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, चंद इधर उधर कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं। और आगे जाके वो ऐसे ही एक इंस्टेंस का विवरण कर रहा है। अगर मैं इसको शुरू करता हूं तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, ताकि कल मेरा दोस्त विमल इसको ले सके, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्टॉप इन बिटवीन। तो ये मैं थोड़ा सा इसको मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि एक 30 साल का आदमी था, तो उसके बारे में बता रहा है कि कैसे उसने छोड़ी, 25 साल तक छोड़े रखी, लेकिन उसके बाद जब दोबारा अपना करियर खत्म करके आया तो दोबारा पी ली उसने। और वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। तो ये जो स्टोरी अपन कल शुरू करेंगे, मैं अभी यहीं पे विराम देता हूँ। और यहाँ पे हमने देखा है आज पढ़ते हुए कि कैसे अन्य तरीके के प्रयास करके शराबी अपने आप को ये सिद्ध करना चाहता है कि वो औरों की तरफ पी सकता है। उस डिनायल के पीछे वो अपना बहुत सा समय बर्बाद करता है, और वो शुरुआती दिनों में छोड़ सकता था, लेकिन छोड़ता ही नहीं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अभी वो पी सकता है। तो ये पूरी जो ये कुछ सत्य है शराबी और शराबीपन के बारे में, जिसपे यहाँ पे बिल्डब्ल्यू प्रकाश डालते हुए हमें बता रहा है। और अब आगे जाके इस चैप्टर में वो 4 ऐसे इलस्ट्रेशन देगा, 4 ऐसे उदाहरण देगा लोगों के, जो शराब पी के या अन्य उनकी हरकतें जो है, वो इनसैनिटी जो है वो कैसे किक इन करती है, और कैसे उसकी वजह से उसकी जिंदगी अव्यवस्थित होती है। वो मानसिकता क्या है जो बार बार आदमी को शराब की तरफ ले जाती है। मैं यहीं पे विराम लूंगा। थैंक यू राजकुमार एंड बैक। थैंक यू अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको जो रीडिंग का आपने बताया। और जैसा कि नियम अनुसार इसकी हिस्ट्री के बारे में हम राजेश जी से पता करते हैं। आज राजेश जी है नहीं, तो अब हमारे साथ शायद विमल जी हैं। तो क्या विमल जी इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में हमें बताएंगे? राजेश जी भी आ गए शायद। राजेश भी आ गए हैं। जी। अरुण जी, राजकुमार जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कीजिए सर, आप ही नमस्कार। का देख रहा था मैं इतनी देर से। नमस्कार जी। जी जी, नमस्कार। मेरा नाम विजय से शादी है। धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया राजकुमार जी सर्विस के लिए। और जैसा कि यार जितनी मर्जी बार पढ़ें इन पैरों को, अतुल जी का तो ये
है ही नहीं यार, ये जवाब ही नहीं, कोई जवाब नहीं। अब कल से जो लास्ट लाइन थी वहीं से स्टार्ट करूंगा, और आज जो पढ़े 18 तरीके के अलग अलग प्रयोग करना, और फिर कह रहा अनंत हो सकती है भाई साहब, जितनी मर्जी सूची लंबी कर ले। जैसे हम सुनते हैं मंदिर में बैठ के पी, पसंद के खाने खा, साथ में दवाइयां यूज करी, पता नहीं कितना भी लंबी कर लो इन लिस्टों को। अब फिर मैं ऊपर वाली लाइन पे जा रहा हूं, साइंस में वन डे अनकम्प्लिश दिस बट इट हैज नॉट डन सो यट। अगस्त 1938 में एक लाइन लिखी जा रही है, और अगस्त 2024 में परसों ये लाइन पड़ी गई, और आज भी वैसी की वैसी है ये लाइन। कोई भी कोई बड़ी बीमारी आती है तो भाई साहब, कोई भी बड़ी बीमारी, और हम इस सदी के आदमी हैं या उन लोगों में जीने वाले आदमी हैं जिन्होंने एक भयंकर आपदा को जीता, जिसका नाम कोरोना था। अभी आया 2020 में आया, 4-5 महीने में ही साइंस ने लगकर एक वैक्सीन तैयार कर दी। हालांकि प्रयोग, ये 18-20 प्रयोग, ये 18 प्रयोग बताए हैं, उन लोगों ने भी प्रयोग करे। 4 महीने 2 गज दूरी रखो, मास्क लगाओ, तरह तरह के हैंड वॉश यूज करो, सैनिटाइजर करो, पता नहीं क्या प्रयोग करे, लेकिन भाई सर 4 महीने में वैक्सीन लाके हमारे हाथों में दे दी। बोला 4-6 महीने में वैक्सीन लगाओ जी, 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज, और भाई साहब काबू कर लिया, नियंत्रण कर लिया कोरोना को। लेकिन अगस्त 1938 में जो लाइन लिखी गई थी, उससे पहले भी शराबी मन था, सदियों से। क्या हो गया साइंस को और डॉक्टरों को? क्यों आज भी ये लाइन वैसे ही खड़ी है कि किसी दिन कोई साइंस में ऐसी तरक्की हो सकती है कि कोई ऐसी वैक्सीन बन सकती है जो हम लोगों को लग जाए और नॉर्मल ड्रिंकर बन जाए? नहीं बन सकते, वो स्टेट लाइन नहीं बन सकते भाई साहब। एक शराबी से नॉर्मल ड्रिंकर अब नहीं बन सकते। और ये सारे के सारे प्रयोग करते हैं, हर एक अल्कोहलिक, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे। वो दो चीजें हम लोगों के साथ जुड़ गई। और ये मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में माइंड के जो मेरा पोर्शन है ना, वो भाई साहब मेरे को मानने ही नहीं देता है जब तक पूरी तरीके से वो ना हो जाए। तो ये जो लाइनें हैं कि हो सकता है, ये हो ही गए, 86 साल तो हो ही गए लगभग इस लाइन को लिखे हुए, 86 ईयर तो हो ही गए, और उससे पहले हजारों सालों से ऐसे ही। ये तो अल्कोहलिक एनमिसिस का शुक्रिया है यार, और पता नहीं कौन सा ये तरीका जो डिवाइन पावर हम लोगों को देगी। नहीं, नहीं तो पता नहीं कितनी लाइन लग जाती, और कितने लोग मेरे जैसे जो है वो पी पी के मर जाते। और लाइन वहीं की वहीं खड़ी है कि साइंस के पास आज भी कुछ नहीं है। अच्छा, एक और लाइन इसके साथ, जब ये वैक्सीन बनी तो मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछा था, मैंने कहा ये कल को वैक्सीन बन जाएगी, अगर अल्कोहलिज्म की वैक्सीन निकल आए, बे साइंस तरक्की कर ले और तरक्की करे, इसी लाइन पे पूछा था मैंने प्रश्न, तरक्की करे तो क्या मैं इंजेक्ट नहीं करवा सकता अपने आप को, मैं वैक्सीनेट नहीं कर सकता अपने आप को? मैंने कहा मैं तो शेयरिंग सुन रहा हूँ आजकल कमरों में कि मैं तो 1 करोड़ रुपए का भी अगर वैक्सीन बन जाएगी कल को इसकी अल्कोहलिज्म की तो मैं लगवा लूंगा। मेरे स्पॉन्सर ने पूछा तू लगवाएगा? और 2 मिनट जब मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगवाऊंगा, अगर फ्री में भी लगेगी करोड़ तो छोड़ दो, फ्री में भी लगेगी तो मैं नहीं लगवाऊंगा। अब आते हैं जी ये बिल्कुल नीचे वाला पैरा, ये नीचे वाला पैराग्राफ एक लेडीज पे लिखा था बीडब्ल्यू ने, हमारी पहली एल्कोहलिक थी, उसका नाम था फ्लोरेसा, फर्स्ट लेडी। क्योंकि अल्कोहलिक एनमिसिस का शुरू में, चाहे वो दुर्भाग्यशाली माने हम या कुछ भी माने, एक यंग पीपल और एक लेडीज। यंग पीपल तो फिर सोबर लग पड़े होने, मतलब यंग पीपल का मतलब कि वो 30-35 साल वाले लोग लग पड़े सोबर होने। हालांकि शुरू में बड़ा एग्जांपल जो था वो अर्मी जी पहला था, फिर क्लेरिस स्नाइडर, ये दो यंग लोग भी हमारे पास जो है वो सोबर। लेडीज नहीं हो रही सोबर, शराबी औरतें सोबर नहीं हो रही, वो आ रही है छोड़ नहीं रही। अब उसके लिए बीडब्ल्यू ने ये लाइनें लिखी थी, ये बिल्कुल जो नीचे पेज नंबर 31 पे नीचे जो पैराग्राफ है। बीडब्ल्यू भाई साहब परेशान हो गया। एक तो क्या चक्कर था कि फिट्स मायो की वो स्पॉन्सी थी, बीडब्ल्यू के बहुत क्लोज थे फिट्स मायो, और इन लाइनों पे बहुत बड़ा विवाद हुआ है। बीडब्ल्यू को बोला गया था इन लाइनों को हटाने के लिए कि ये पैराग्राफ भाई साहब इस पैराग्राफ को हटा दो। आप कैसे बोल सकते हो किसी आदमी को कि आज जाके
ठेके पे जा, एक क्वार्टर ले, 2 पैग मार। आप कैसे बोल सकते हो किसी को? BW के सीधे सेंटेंस है कि मेरे कहने से कोई नहीं छोड़ेगा ना पिए। कोई भी व्यक्ति किसी के कहने से ना छोड़ता है ना पीता है। तो फ्लोरेंस आर के लिए ये वाले सेंटेंस बोलेंगे कि भैया, तो और हर बार व्यक्ति जितनी बार रिलैक्स होती कहती मेरे को लगता है मैं सोशल ड्रिंक करूं कि मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, जो कल परसों हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ा इल्यूजन है भाई साहब। इल्यूजन भी है, डिल्यूजन भी है, इंसैनिटी भी है और ओब्सेशन भी है कि मैं नहीं हूं भाई साहब औरों के जैसा, मैं कंट्रोल कर लूं। और जब बार बार रिलैप्स लगा उन्हें, तो उसके मन में ये के मन में धारणा बैठ गई कि भाई साहब औरतें सोबर ही नहीं हो सकती, अब 2 नुकसान हो गए। और बार बार एक सेंटेंस बिल से पूछती थी क्या मैं शराबी नहीं हूं? अतुल जी ने 2 बार इस सेंटेंस को बोला। यहां पर हाथ खड़ा करके राजेश ही बोलता है कि राजेश शराबी है। यहां पर कोई नहीं बोलता राजेश थोड़ा थोड़ा लग रहा है तू शराबी है। ये हम मुझे किसी ने नहीं बोला कि लग तो रहा है यार शराबी है भैया, ऐसे ऐसे डायग्नोज करके देख ले, या कोई नहीं किसी को बोलता। यहाँ पर तो खुद ही हाथ खड़ा करना पड़ता है, जिस दिन एज एक्ट को मानूं चाहे पहले दिन मान जाऊं। अब यहाँ पर इस लेडीज का क्या हुआ भाई साहब? इस लेडीज ने सुसाइड करा। लवारिस हालत में इसकी लाश जो है, फिर उसको जब कॉल आया तो उन्होंने, ये 2 आदमी पता नहीं क्यों हिस्ट्री में इतने चिपक गए हैं, एक फिट्जमायो और एक जिम बर्बल, जिम बी। इनके स्पॉन्सी थे फिट्जमायो के, दूसरे स्पॉन्सी थे उनका नाम था जिम बी। उनको भेजा। यार ये भी जोड़ी अनंत है, ये भी अमर होगी जोड़ी। फिट्जमायो और जिम बी की जोड़ी भी अमर है, क्योंकि 20 बार इनका नाम आएगा बिग बुक में, या उसमें 12/12 में 20 बार इनका नाम आएगा। तो जिम बी ने इनकी लाश की पहचान करी थी, तब इनको लेकर आए। तो ये जो चीजें हैं ना कि भाई साहब है या नहीं है, तो ये अंत भी बता रहे हैं कि जिसके लिए लिखी गई थी वो पी के मरी, और उसकी लाश को पहचानने के लिए भी कोई घर का सदस्य जो है वो था ही नहीं। उसके बाद बेचारी के पास सब सब छोड़ चुके थे। तो हमारे मेंबर ही वो पहचान के लाए थे, जो अंतिम क्रियाक्रम करना है वो इन 2 व्यक्तियों ने करा। धन्यवाद जी, थैंक यू।